हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल टूर्नामेंट 2020 के 6th राउंड की है, जहां फाबियानो क्रुआना का मुकाबला था मैक्सिम वाइशर लेग्रेव से। और एमवीएल के बारे में तो आप जानते ही हैं, ही इज़ रियली अ किलर। लेकिन फाबियानो का एक्सपीरियंस कमाल का है। वैसे भी एमवीएल की रेटिंग है 2860 और फाबी की रेटिंग है 2773, तो रेटिंग वाइज भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि फाबियानो ने एमवीएल को किस तरह से टैकल किया। यहाँ गेम की शुरुआत की फाबियानो ने D4 के साथ, तो D5 यहाँ एमवीएल ने किया। C4 C6 स्लाव डिफेंस, नाइट F3 नाइट F6, E3 तो बिशप F5 स्क्वायर पर, नाइट C3 देन E6, नाइट H4, बिशप पर अटैक है तो ये बिशप गया E4 स्क्वायर पर, देन F3, दोबारा उसी बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया G6 स्क्वायर पर, क्वीन B3, और यहाँ इस B7 पॉन पर आप अटैक कह सकते हैं। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया क्वीन C7, तो बिशप D2 देन बिशप E7, C टेक्स D5, C टेक्स D5 और नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6। इट मीन्स कम से कम वाइट यहाँ मेरे ख्याल से वाइट किंग साइड कैसल नहीं करने वाला है। कैसल तो यहाँ फाबी ने किया, लेकिन लॉन्ग साइड। और फ्रेंड्स, अगर इस सिचुएशन पर खेलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये C फाइल ओपन है और जिस पर कब्जा यहाँ ब्लैक का है। तो लॉन्ग साइड कैसल करने के लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए। A6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो किंग गया B1 स्क्वायर पर, ताकि वाइट यहाँ अपने इस नाइट को फ्री रख सके। नाइट C6 तो रुक C1 स्क्वायर पर, और जिस कब्जे की मैं बात कर रहा था इसी फाइल में, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाबी ने अपने कब्जे में ले ली है। रुक B8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो बिशप D3, रुक टेक्स H2, नाइट E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ एमवीएल इस G2 पॉन को ले सकते हैं या फाबी इस G2 पॉन का ध्यान रखना भूल गए हैं? आइए ज़रा देखते हैं। अगर यहाँ ब्लैक करे रुक टेक्स G2 तो उसके बाद रुक H8 चेक होगा, किंग D7 स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन रुक टेक्स C6 चेक होगा। और अब आगे मेटेरियल एक्शंस किसी भी तरह से किया जाए, आइदर पॉन से या फिर क्वीन से, दोनों ही सूरतों में यहाँ ब्लैक को अपना रुक गंवाना होगा। क्वीन टेक्स C6 होगा तो रुक टेक्स B8, और ब्लैक के लिए इतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं रहने वाली है यहाँ से। तो ब्लैक ने यहाँ डिसाइड किया कि ठीक है, एक पॉन की लीड इनफ है, रुक टेक्स H7, रुक टेक्स H7 देन B5, तो E4 क्वीन B6। क्वीन B6 का मतलब यहाँ ये नाइट कुछ देर के लिए इस पॉन की डिफेंस में लगे रहने वाला है। तो क्वीन D1 यहाँ पहले वाइट ने किया, ब्लैक ने यहाँ किया नाइट B4, और यहाँ एमवीएल ने इस बिशप पर अटैक बनाया है। तो आप कह सकते हैं कि वाइट को यहाँ करना ही पड़ा बिशप टेक्स B4, बिशप टेक्स B4 देन E5, नाइट पर अटैक, तो नाइट गया D7 स्क्वायर पर, F4 देन नाइट F8 स्क्वायर पर, G4, बिशप E7 तो नाइट G3। वैसे यहाँ नाइट के G3 स्क्वायर पर ना आकर वाइट चाहता तो अपने रुक को H8 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था, लेकिन कोई नहीं, नाइट G3 भी ठीक है। रुक C8 देन रुक H8 स्क्वायर पर। फाइनली वही मूव यहाँ फाबी ने किया, किंग D8 स्क्वायर पर देन बिशप C2, और एमवीएल ने अब यहाँ किया F5, और F5 करने के बाद E टेक्स F6 जब हुआ तो एमवीएल को यहाँ मौका मिला अपने डबल हो चुके पॉन्स को वापस ठीक करने का। G टेक्स F6, बिशप टेक्स G6, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नाइट के पिन होने की वजह से जो पॉन डाउन यहाँ पर वाइट था काफ़ी देर से, वो यहाँ पॉन इक्वल हो चुके हैं। किंग C7 स्क्वायर पर देन बिशप C2, किंग B8 देन नाइट E2 स्क्वायर पर, और आप देख सकते हैं कि ये नाइट यहाँ E2 स्क्वायर पर क्यों आया है। तो क्वीन C7, A4 देन B टेक्स A4, बिशप टेक्स A4। क्या ब्लैक को अपने डार्क स्क्वाड बिशप को नहीं ले आना चाहिए था? अगर मान लो बिशप D6 यहाँ अगर ब्लैक करे भी तो रुक H3 होने के बाद पॉसिबिलिटीज़ खैर काफ़ी खुल जाती हैं। यहाँ ये एक रुक की चेक भी आती है, अच्छा खासा अटैक बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट D7, तो रुक H7 स्क्वायर पर, और इस बिशप पर अटैक है तो नाइट B6 से यहाँ ब्लैक ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। बिशप D3, अपने बिशप को भी वाइट लूज़ नहीं करना चाहता। क्वीन D6 स्क्वायर पर, क्वीन D3 तो नाइट C4,
बिशप टेक्स C4, रुक टेक्स C4, देन क्वीन E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स इतनी देर से जो गेम चल रही है अभी तक भी बिल्कुल इक्वल है, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना आप एमवीएल को कह सकते हैं ना फाबी को, लेकिन ब्लिट्स गेम है, पता नहीं किस रूप में कभी गेम बदल जाए। रुक C7 तो नाइट C3 स्क्वायर पर, रुक B7 और रुक के B7 स्क्वायर पर आने के बाद माइट भी काफ़ी पोटेंशियल निकल कर आता है गेम में। वाइट को अब यहाँ काफ़ी सोच समझ कर खेलना होगा। वाइट क्या करे, मेरे ख्याल से G5 के ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है वाइट के लिए। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो ब्लैक यहाँ करेगा एफ टेक्स G5 होगा, उसके बाद क्वीन B4 और आप देख सकते हैं कि सीधा चेकमेट की थ्रेट है। इवन नाइट पर तो खैर प्रेशर नहीं है, नाइट के डिफेंस के लिए क्वीन है और यहाँ इस B4 पॉन पर भी और इधर G5 स्क्वायर पर भी अटैक है, तो नाइट D1 ही बेस्ट ऑप्शन होगी वाइट के लिए यहाँ इस B2 स्क्वायर का डिफेंस करने के लिए। तो क्वीन A4 मान लो अगर यहाँ ब्लैक करे भी यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाने के लिए, तो क्वीन F3 यहाँ पहले वाइट इजीली कर सकता है और कम से कम ब्लैक ना तो इस D5 पॉन को ले सकता है और ना इस G5। मान लो अगर यहाँ ब्लैक करे बिशप टेक्स G5 तो उसके बाद क्वीन F8 चेक होगा, किंग A7 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स B7 चेक होगा, किंग टेक्स B7, देन क्वीन G7 चेक, और मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत नहीं है किंग C6 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट C3, नाइट भी बच जाएगा, इससे क्वीन पर अटैक होगा तो क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन के लिए चलो C4 स्क्वायर पर चली गई तो क्वीन टेक्स G5 और यहाँ मटेरियल डाउन होने के बाद ब्लैक के लिए गेम में ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। और यहाँ इस पोजीशन से ना ही ये D4 पॉन लिया जा सकता है। अगर मान लो यहाँ ब्लैक करे क्वीन टेक्स D4 तो उसके बाद रुक टेक्स E7, रुक टेक्स E7 होगा तो क्वीन F8 चेक और चेक के साथ यहाँ रुक लिया जाएगा जो कि एक और चेक के साथ आएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे फाबी के लिए G5 ऑप्शन बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फाबी ने यहाँ किया F5, तो G टेक्स F5, देन बिशप D8 स्क्वायर पर ऑफरिंग रुक एक्सचेंज। वैसे अगर ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को B4 स्क्वायर पर ले जाए और दोबारा वही प्रेशर बनाए तो अच्छा रहता। चलिए, तो रुक टेक्स B7, किंग टेक्स B7, देन नाइट A4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ तक की भी गेम मैं अभी भी कुल मानूँ, हाँ वाइट को अब अपर हैंड है। क्यों अपर हैंड है? क्योंकि वाइट यहाँ अपने क्वीन को एक अच्छे स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। किंग A7 स्क्वायर पर सबसे पहले यहाँ ब्लैक ने किया, क्यों किया? क्योंकि ये नाइट एक चेक देने की थ्रेट दे रही है और ये नाइट काफ़ी किंग की पोजीशन की वजह से नाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है ब्लैक के किंग की पोजीशन की वजह से। यहाँ वाइट ने पहले किया क्वीन E8 और इस क्वीन के E8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अभी तो खैर मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ इस नाइट पर ही डिफेंस होता है। तो अब ब्लैक के लिए क्या थ्रेट है? ब्लैक की तरफ से अगर मैं कोई एक ऐसे ही मूव चलता हूँ, मान लो किंग को B7 स्क्वायर पर मूव कर लें अगर ब्लैक यहाँ, तो नाइट C5 चेक होगा, किंग A7, फिर नाइट E6, हाँ नाइट E6 ये काफ़ी डेंजरस मूव हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिशप पर अटैक बनेगा और जैसे ही ये बिशप कहीं मूव होगा क्वीन के लिए तो बहुत अच्छे स्क्वायर्स खुल जाएंगे। तो नाइट की पोजीशन ने यहाँ ब्लैक की लाइफ इतनी ईजी नहीं की हुई है। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप C7 और बिशप के C7 स्क्वायर पर आने के बाद खैर वाइट का तो मूव नाइट को C5 स्क्वायर पर ले जाने का ही है, लेकिन मेरे ख्याल से फाबी अगर अपनी क्वीन को यहाँ ले आएँ इधर E6 स्क्वायर पर और उसके बाद अगर ये पॉन प्रेशर में बहुत ज़्यादा यहाँ ब्लैक रहेगा। खैर फाबी ने यहाँ किया नाइट C5 और फ्रेंड्स नाइट C5 होने के बाद ब्लैक को मेरे ख्याल से बिशप को D8 स्क्वायर पर रख लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वीन किसी भी तरह से C8 स्क्वायर यानी कि किंग के नज़दीक नहीं पहुँचती है। पर ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन F4। आखिर ये क्वीन F4 स्क्वायर पर करने क्या गई है? ना तो ये पॉन ले सकती है और कुछ रिपीटेड चेक्स भी आ गई तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर फाबी को यहाँ मौका मिला क्वीन C8 करने का और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट देने का। और क्या तरीका है ब्लैक के पास अपने क्वीन को या इस चेकमेट को रोकने का, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। ये चेकमेट सिर्फ तब रुकती है कि जब ये क्वीन किसी भी तरह से इस B6 स्क्वायर तक पहुंच जाए, आराम से नहीं पहुंचेगी। क्वीन F1 चेक, किंग गया A2 स्क्वायर पर, क्वीन C4 चेक तो किंग गया A3 स्क्वायर पर और फर्दर कोई चेक्स नहीं आती। तो इसी कारण से यहाँ MVL ने रिज़ाइन कर दिया।
किसी भी तरह से ये क्वीन अब फ़िलहाल यहाँ इस B6 स्क्वायर पर नहीं आ सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक अपनी क्वीन को B5 स्क्वायर पर रख सकता है ताकि वाइट यहाँ उसे चेकमेट ना कर पाए। तो क्वीन टेक C7 चेक होगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। किंग A8 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन D8 चेक, किंग A7 स्क्वायर पर क्वीन टेक्स F6, और ब्लैक के पास अब रिपीटेड चेक्स देने की भी कोई ऑप्शन नहीं होगी। क्वीन A5 चेक, किंग B3 स्क्वायर, क्वीन B5 चेक, किंग C3, क्वीन C4 चेक होगा, किंग D2, क्वीन B4 चेक, किंग E3, ख़त्म। कोई और दूसरी चेक भी नहीं आ गई। यहाँ मान लो ब्लैक एक पॉन भी लेगा तो वाइट यहाँ इस A6 पॉन को लेकर फिर चेक देगा और गेम को हॉरिबल बना देगा ब्लैक के लिए। तो मेरे ख्याल से तो कुछ खास बचा नहीं था MVL के पास यहाँ से इस गेम को आगे कंटिन्यू करने का। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।